कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाला ऋषि पंचमी व्रत हिंदू धर्म में एक खास स्थान रखता है। इसे पापों से मुक्ति तथा सातों ऋषियों की कृपा पाने का दिन माना जाता है और खासकर यह दिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्रत रजस्वला काल के दौरान हुए किसी भी धार्मिक दोष से मुक्ति दिलाता है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व है और इस बार यह पंचमी तिथि 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर प्रारंभ होगी और 28 अगस्त गुरुवार को शाम 5:56 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में इस बार ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का समय होगा सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:39 तक। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में जब गंगा का उदय हुआ था तो सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या में लीन ऋषियों को देखकर माँ गंगा ने अपना रास्ता बदल लिया। उसी के बाद से यह दिन ऋषियों के भोजन के लिए खास है। तो चलिए रसपान करते हैं इस व्रत में सुनी जाने वाली ऋषि पंचमी व्रत कथा का। तो प्राचीन समय की बात है, सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनचित नाम का एक राजा था। वह ऋषियों के समान था। उन्हीं के राज में एक सुमित्र नामक किसान था और उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। वह बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। फिर कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर अगले जन्म में जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। अब क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था तो इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को दे देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को मैंने ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके नए खाने योग्य कर दिया था, जिसके कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल ही कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था तो उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया और फिर वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब
वहाँ सर्वोत्तमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को अपना मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित पूरे विधि विधान से पूजन और व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए और मोक्ष प्राप्त किया। इसीलिए जो भी महिला श्रद्धा पूर्वक यह ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ को जाती है। धर्म शास्त्रों में मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके ही शुद्ध होती है। तो इसीलिए हर स्त्री को यह व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। तो उम्मीद है कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।